Hello dear students. So today we are studying chemical reactions. Before that we have been studied about chemical equations, which was symbolic representation of reactants and products, and now we are studying about chemical reactions. So first we define what is chemical reaction. So if we define it, when two or more than two or more than two chemical species chemically combine together to form a new substance known as product is called chemical reactions. केमिस्ट्री क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, मेनली केमिकल रिएक्शंस का डेफिनेशन. तो केमिकल रिएक्शंस का डेफिनेशन कुछ मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना. कम्प्लीटली इंग्लिश में एक्सप्लेन करने से कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो हिंदी में भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हेन टू और मोर देन टू केमिकल स्पीसीज केमिकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस नॉन एज प्रोडक्ट. मतलब जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, है ना. जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शंस लिखें तो A प्लस बी रिएक्टेंट है और C प्लस डी क्या है, प्रोडक्ट है. मींस इस साइड पे हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं, इसके पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं, और इस साइड पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं. ओके, एरो क्या इंडिकेट करता है कि ये दोनों रिएक्टेंट केमिकली कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो लिखते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस, लाइक सिंपल रिएक्शंस ही मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम ना हो. ओके, वैसे हम लोग कौन से इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोगों ने केमिकल इक्वेशंस के एग्जांपल्स लिखे थे वही हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं रिएक्शंस में. लाइक वन एग्जांपल इज H2 प्लस Cl2 विल गिव HCl. मीन्स इसका क्या हुआ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन केमिकली रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है. इसका मीन्स क्या हुआ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन केमिकली रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है. एंड जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है, केमिकल रिएक्शंस को, इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है. तो इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड. यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हम लोग यहाँ नीचे कभी भी 1 2 3 कोई भी डिजिट नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर यहाँ लिखते हैं तो क्या होता है, यहाँ लिखने से फार्मूला चेंज हो जाता है, और हम लोग कभी भी फार्मूला चेंज नहीं कर सकते. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों साइड कम या ज़्यादा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं. तो इफ़ आई राइट हियर 2, यहाँ अगर मैं 2 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, तो 2 लिखने से क्या होगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, और ये 2 दोनों के लिए दोनों के मल्टीप्लाइज में होता है. हाइड्रोजन के भी मल्टीप्लाई में है और क्लोरीन के भी मल्टीप्लाई में है. मीन्स क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 क्लोरीन भी 2, यहाँ क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके बराबर हो जाएगी, राइट हैंड साइड के बराबर. तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ने केमिकली कंबाइन होकर क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया है. ठीक है, ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो गया. मींस इन दोनों ने केमिकल रिएक्शंस किया. ओके, ये गैसियस स्टेट में होते हैं, ये लिक्विड और गैस दोनों स्टेट में हो सकता है. ओके, अनदर एग्जांपल लाइक H2 प्लस O2 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं. ये भी एक केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल है. हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 हो गया. ऑक्सीजन 2 है या ऑक्सीजन 1 है, तो आप ऑक्सीजन को कितना कर देंगे, 2. केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना कंपलसरी है. 2 मल्टीप्लाई में है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है. मीन्स अगर ऑक्सीजन को 2 करेंगे तो हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, 2 × 2 4. तो हम लोग यहाँ 2 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिएक्शंस हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है.
फाइन, मैनी मोर एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के एनसीईआरटी बुक में। जो आपको इक्वेशंस इस टाइप के लिखे हुए दिखेंगे वो सारे किसके एग्जांपल्स हैं? केमिकल रिएक्शंस के, केमिकल इक्वेशंस के, वो सब क्या है? एग्जांपल्स हैं। तो आप उन सबको केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स में यूज़ कर सकते हैं या लिख सकते हैं। एक आध और एग्जांपल लाइक मैं बता देता हूँ। नाइट्रोजन गैस केमिकली कंबाइन विथ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कभी रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया गैस बनाते हैं, इसका नेम है अमोनिया। ये भी गैस स्टेट में होता है, ये भी गैस, अमोनिया गैस बनाते हैं। अब वही सेम इसको बैलेंस करना है, तो जब कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि रिएक्टेंट साइड में सेम एलिमेंट के साथ 2 और प्रोडक्ट साइड में उसी के साथ 3 लिखा हो, तो इस 3 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 2 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दिस केस हाइड्रोजन दोनों साइड 6 हो गया, 2 × 3 6, 3 × 2 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। तो ये भी इक्वेशन हमारी क्या हो गई? बैलेंस हो गई है। ओके, सो एक आध और एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। चलो, लाइक कि मैं लिख देता हूँ जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इसको बोलेंगे हम लोग जिंक, और ये है कॉपर सल्फेट, इसको क्या पढ़ेंगे? कॉपर सल्फेट पढ़ेंगे। अब जिंक और कॉपर सल्फेट जब केमिकली कंबाइन होंगे तो जिंक से बन जाएगा जिंक सल्फेट और यहाँ कॉपर बाहर निकल जाएगा। ये कैसे केमिकली कंबाइन हो रहे हैं दिस इज़ नॉट मैटर, क्योंकि आप लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में अगर पूछते हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इक्वेशन लिखा हुआ देते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन पूछते हैं, और ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, हम लोग ओनली केमिकल इक्वेशंस के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे तो दोनों साइड इक्वेशंस ऑलरेडी बैलेंस है। लाइक Zn1 है, Zn1 है, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो इक्वेशंस अगर बैलेंस्ड है ऑलरेडी तो हमें उससे बैलेंस और ज़्यादा करने की नीड नहीं है। मीन्स हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरली ऐसे एफर्ट्स करते हैं कि कभी कभी एग्जाम्स में क्या हो जाता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आ जाती है। ओके, और क्वेश्चंस में दे दिया बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, तो स्टूडेंट क्या करेगा? जो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है इसमें ही कई बार 2 3 4 मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को क्या कर देते हैं? अनबैलेंस कर देते हैं। सो कीप इन माइंड, ध्यान रखना है कि अगर इक्वेशंस ऑलरेडी बैलेंस है तो उसे और ज़्यादा बैलेंस करने की नीड नहीं है। दैट्स ऑल। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। ऐसे कई सारे और भी एग्जाम्पल्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और समझने के लिए दीज आर इनफ। एक और बता देता हूँ, Mg प्लस ले लेता हूँ मैं, Mg के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सारे क्या है? केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। दैट्स ऑल।